आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th का मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.4 का क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है, सॉल्व यूजिंग फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन दिया हुआ है ये, तो इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म में यहाँ पे देखेंगे ए का वैल्यू, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1। फिर b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे सेकंड टर्म देखेंगे, सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट कितना दिख रहा है, तो सेकंड टर्म में कोएफिशिएंट है 6, तो b का वैल्यू आ गया 6। फिर थर्ड टर्म निकालना है, थर्ड टर्म में c का वैल्यू देखेंगे, थर्ड टर्म है यहाँ पर 5, तो c का वैल्यू आ गया 5। ओके, अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो b का वैल्यू है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1, b का वैल्यू c का वैल्यू 5। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 1 जा 4 इंटू 5, 4 5 जा 20। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ गया, ये आ गया 16। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आ गया 16। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, फार्मूला लगाना है। फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फार्मूला डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, तो b का वैल्यू देखेंगे, b का वैल्यू है 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर कौन सा वैल्यू आएगा, तो ये वाला वैल्यू आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 2a का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a का वैल्यू यहाँ पे है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक -6 प्लस माइनस, अब ये रूट 16 है यहाँ पर, रूट 16, तो रूट 16 का क्या होगा, किसका रूट जो है, किसका स्क्वायर 16 होता है, या 16 का रूट क्या होगा, तो 16 का रूट होगा 4। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 डिवाइड बाय 2 1 जा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर कि ये यहाँ पर बीच में लिखा हुआ है प्लस माइनस, इसलिए क्या करेंगे, दो इसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट करते समय यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, और x इक्वल टू -6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। ओके, एक बार प्लस लिया और एक बार माइनस लिया, तो x इक्वल टू -6 में से 4 गया तो बचा 2 डिवाइड बाय 2, x इक्वल टू 2 1 जा 2 और ये -1, ये आ गया x का वैल्यू। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे -6 और -4 है, दोनों को ऐड कर देंगे, आ जाएगा -10 डिवाइड बाय 2, और ये सॉल्व करेंगे 2 5 जा और ये माइनस साथ में आ जाएगा। तो इस तरह से x का वैल्यू -1 एंड x का वैल्यू -5 आया, तो यहाँ लिख देंगे द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर -1 एंड -5। तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है x स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ,
किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म में देखेंगे, यहाँ पर कोएफिशिएंट कुछ दिख रहा है, कोएफिशिएंट नहीं है तो क्या मानेंगे उसको? 1 लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1। फिर बी का वैल्यू सेकेंड टर्म देखेंगे, सेकेंड टर्म में यहाँ क्या दिख रहा है कोएफिशिएंट? -3, तो आ जाएगा यहाँ पर -3। फिर सी का वैल्यू के लिए थर्ड टर्म देखेंगे, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? -2 दिखाई दे रहा है। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -3, सी का वैल्यू -2 आया। ठीक है, अब चलते हैं फाइंड आउट करते हैं क्या? बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू बी का वैल्यू है -3, उसका स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -2, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। हमेशा माइनस का स्क्वायर प्लस में आता है, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। 4 1 जा 4, 2 जा 8, तो यहाँ पे आ गया हमारा यहाँ पे 17। तो हमारा बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू आ गया, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू आ गया 17। ठीक है, अब क्या करेंगे? फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है? x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। x इक्वल टू b का वैल्यू है -3, और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस पहले से है, और b का वैल्यू -3। ठीक है, फिर ये प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर कितना है? 17 है। ठीक है, डिवाइड बाय 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। ठीक है, आगे चलते हैं। x इक्वल टू यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो अंदर और बाहर दो माइनस है, एक अंदर माइनस है और एक बाहर माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +3। ओके, और यहाँ पर फिर प्लस माइनस रूट 17 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए वो रूट में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। और डिवाइड बाय 2 1 जा 2। अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे? दोनों को सेपरेट करेंगे। तो क्या आएगा? x इक्वल टू 3 प्लस रूट 17 डिवाइड बाय 2, और x इक्वल टू 3 माइनस रूट 17 डिवाइड बाय 2। इस तरह से ये दो आंसर आएगा, और हमें यहाँ पे आंसर लिख देना है। द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 3 plus root 17 divided by 2 और 3 minus root 17 divided by 2। ओके, तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7। सबसे पहले क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू निकालेंगे, बी का वैल्यू निकालेंगे, सी का वैल्यू निकालेंगे। तो ए का वैल्यू यहाँ पर 3, बी का वैल्यू यहाँ पर 2 और सी का वैल्यू यहाँ पर -7 आ जाएगा। कंपेयर करेंगे तो हमें ये आंसर मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac निकालेंगे। तो बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू बी का वैल्यू 2 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू -7। तो 2 का स्क्वायर 4,
अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा प्लस। तो 4 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो यहाँ पर 84 आ जाएगा और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर। 4 3 जाओ 12 और 12 7 जाओ 84। ओके, अब दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 88। तो यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 88। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमको फार्मूला लिखना है। फार्मूला x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, तो यहाँ पे x माइनस बी का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 2 है। b का वैल्यू 2 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 माइनस 2, माइनस पहले से दिया हुआ है तो माइनस, फिर b का वैल्यू 2 तो 2, फिर प्लस माइनस अंडर रूट 88 डिवाइड बाय 2a। a का वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो a का वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे 3। अब यहाँ पर ये आ जाएगा x माइनस 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पे 88 है, 88 का फैक्टर करना है कि हमको जो है यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट मिल जाए। तो अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 44, 2 से डिवाइड करेंगे 28। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 11। तो यहाँ पर ये दोनों की जोड़ी बन रही है, मतलब ये क्या आ गया, ये 4 2 2 जा 4 और ये यहाँ पर आ गया, ये आ गया 22। तो इसका फैक्टर हमने किया। अब स्क्वायर रूट नहीं निकालने हैं, उसके पहले हमने क्या किया, फैक्टर किया 4 रूट 22। फिर यहाँ डिनोमिनेटर पे 2 इंटू 3 6। ओके, अब यहाँ पर आते हैं x इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस, अभी रूट में देखेंगे तो 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 22 का नहीं होगा तो ब्रैकेट में ही रहेगा और यहाँ पे डिवाइड बाय 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये 2 से इस 6 को डिवाइड कर देते हैं, या फिर क्या करते हैं, इस 2 से इस 6 को डिवाइड कर देते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत होता है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो इसलिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर ये पूरे में कॉमन लेना होगा। कैसे कॉमन लेंगे देखेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पर 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये दोनों जो है 2 के टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया। तो 2 के टेबल में -2 कितने बार में आएगा, तो 2 1 जा 2 -1, फिर प्लस माइनस, ये 2 के टेबल में 2 कितने बार में आएगा, तो 1 बार आएगा और ब्रैकेट बचेगा रूट 22 डिवाइड बाय 6। तो इस तरह से 2 कॉमन लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, x इक्वल टू इस 2 से इस 6 को डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, तो यहाँ बचेगा क्या, -1 प्लस माइनस रूट में 22 डिवाइड बाय 3। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 प्लस रूट 22 डिवाइड बाय 3 और x इक्वल टू -1 माइनस रूट 22 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आंसर लिखना है, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर -1 प्लस रूट 22 डिवाइड बाय 3 और -1 माइनस रूट 22 डिवाइड बाय 3। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयर विथ
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो पहले ए का वैल्यू, फिर बी का वैल्यू, फिर सी का वैल्यू। ठीक है, तो ए का वैल्यू फर्स्ट टर्म में देखेंगे, यहाँ पर कितना दिख रहा है कोएफिशिएंट 5 दिख रहा है, तो ए का वैल्यू आ गया 5। बी का वैल्यू सेकेंड टर्म देखेंगे, कोएफिशिएंट कितना है -4 है, तो ये -4 आ गया। अब सी का निकालने के लिए थर्ड टर्म देखेंगे, तो यहाँ पे दिखेगा -2। ओके, अब इसको क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac, बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू, बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है 5 और बी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है -2, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। अब यहाँ पे देखेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, दोनों माइनस का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौक 20, 20 दूना 40, तो ये आ जाएगा 40। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 56। तो ये आ गया बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू आ गया 56। ओके, अब क्या लिखेंगे, अब फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर x इक्वल टू, यहाँ पे x नहीं लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर, यहाँ पे क्वेश्चन में m लिखा है, इसलिए हम क्या लेंगे, m लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लेंगे m इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m इक्वल टू -b, b का वैल्यू यहाँ पे -4 है और यहाँ पे एक माइनस पहले से दिया है, ये माइनस, और b का वैल्यू -4, फिर प्लस माइनस, फिर अंडर रूट में क्या आएगा, ये आएगा जो यहाँ पे हमने निकाला था, कितना 56 डिवाइड बाय 2a, 2 इंटू ए का वैल्यू देखेंगे तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 5। ओके, सॉल्व करेंगे इसको आगे, यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा +4। ओके, ठीक है, और यहाँ पर प्लस माइनस। अब यहाँ पर 56 है, 56 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए फैक्टर करेंगे, तो 56 2 से डिवाइड किया 28, 2 से डिवाइड किया 14, 2 से डिवाइड किया तो 7, तो यहाँ पे ये दोनों की जोड़ी बन रही है, 2 2 जा 4, बच गया क्या 7 2 जा 14, तो ये हमारे रूट के अंदर आ गया 4 इंटू 14 डिवाइड बाय 5 2 जा 10। ओके, अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, m इक्वल टू 4 प्लस माइनस। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो रूट के अंदर ये 4 है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 और 14 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, तो रूट में ही रहेगा वो, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 और ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 14 डिवाइड बाय 10। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि इस 4 से इस 10 को काट देंगे, या फिर क्या करेंगे इस 2 से इस 10 को काट देंगे, ऐसा करना गलत है, रॉन्ग है। ठीक है, तो पहले क्या करना होगा, कॉमन लेकर काटना होगा इसको, तो m इक्वल टू कॉमन लेंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों किसके टेबल में एक साथ आते हैं, तो दोनों जो है 2 के टेबल में आते हैं, इसलिए 2 कॉमन लिया। 2 के टेबल में 4 कभी आता है, 2 टाइम में आता है, तो यहाँ पे 2 प्लस माइनस, और 2 के टेबल में 2 1 टाइम आता है, तो यहाँ बच गया क्या, रूट 14 डिवाइड बाय 10। ठीक है, अब हम जो है कि इसको काट सकते हैं, तो इस 2 से जो है इस 10 को काट देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो बचेगा क्या, m इक्वल टू 2 प्लस माइनस रूट 14 डिवाइड बाय 5, दोनों को सेपरेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा m इक्वल टू 2 प्लस 14 डिवाइड बाय 5,
और m इक्वल टू 2 माइनस रूट में 14 डिवाइड बाय 5। ओके, तो इस तरह से ये दो आंसर आएंगे। तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख लेना है, द रूट्स ऑफ गिवन quadratic equation are 2 plus root 14 divided by 5 and 2 minus root 14 divided by 5। इस तरह से दो आंसर आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में दिया है उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में क्या दिया है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किए 3y स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/3y इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 3 से सब में मल्टीप्लाई किए, तो ये आ गया 3y स्क्वायर प्लस इस 3 से ये 3 कट गया, क्या बचा 1y इक्वल टू 6। अब इसको इस तरफ लेफ्ट साइड में लेके आना है, तो आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ, किसे कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू b का वैल्यू और c का वैल्यू। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखेंगे। फर्स्ट टर्म में कोएफिशिएंट कितना है, 3 है, तो a का वैल्यू आ गया 3। फिर b सेकेंड टर्म देखेंगे। सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट नहीं दिख रहा है, मतलब 1 है, यहाँ पे आ जाएगा ये 1। और c में थर्ड टर्म देखेंगे, कोएफिशिएंट क्या है, -6 है, तो ये आ गया -6। अब क्या करेंगे, अब b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू b का वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू -6। ओके, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे ब्रैकेट के बाहर माइनस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस है। तो यहाँ पे 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, 72। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, आ जाएगा 73। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 73। ये b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला है x इक्वल टू, यहाँ पर y पूछा है इसलिए लिखेंगे y इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब ये फाइंड आउट करेंगे y इक्वल टू माइनस b का वैल्यू देखो, यहाँ पर b का वैल्यू है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला वैल्यू यहाँ पर आएगा रूट 73 डिवाइड बाय 2a। a का वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर a का वैल्यू है 3। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। तो y इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 2 3 जा 6। अभी रूट 73 का स्क्वायर रूट नहीं होता है, इसलिए हमने वहाँ पे रूट 73 लिखा। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, दोनों को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू -1 प्लस रूट 73 डिवाइड बाय 6 और y इक्वल टू -1 माइनस रूट 73 डिवाइड बाय 6। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आंसर, द
रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, आंसर लिख देंगे -1 प्लस √73 डिवाइड बाय 6 और -1 प्लस -1 - √73 डिवाइड बाय 6। इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, 5x² + 13x + 8 = 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = 0। a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। a का वैल्यू देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट टर्म में देखेंगे कोएफिशिएंट कितना है, 5 है, तो लिखेंगे 5। b का वैल्यू निकालने के लिए सेकेंड टर्म में कोएफिशिएंट देखेंगे, तो यहाँ पे 13 है। और c का वैल्यू निकालने के लिए थर्ड टर्म देखेंगे, यहाँ पे है 8। तो a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 13 और c का वैल्यू 8 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, b² - 4ac निकालेंगे। b² - 4ac = b का वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर -4 इंटू a का वैल्यू 5 और c का वैल्यू 8। ठीक है, 13 169 माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 4 5 या 20, 20 इंटू 8 160। ओके, 160 आया, 169 माइनस 160 आ गया 9। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गया b² - 4ac = 9। ये हमारा b² - 4ac का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला मेथड लगाएंगे। क्या है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पे x = -b, b का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। b का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 13 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -13 प्लस माइनस, यहाँ पर आएगा ये 9 डिवाइड बाय 2 इंटू a का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, a का वैल्यू है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। x = -13 प्लस माइनस, अब 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। ओके, डिवाइड बाय 5 2 जा 10। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों को सेपरेट करेंगे। x = -13 प्लस 3 डिवाइड बाय 10 और x = -13 - 3 डिवाइड बाय 10। एक बार माइनस लेंगे और एक बार प्लस लेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x = 13 में से 3 गया, -10 डिवाइड बाय 10 और इसको कट करेंगे, 10 1 जा 10 और ये माइनस है इसलिए -1। यहाँ पर आते हैं दूसरे साइड, x = -13 और -3 दोनों माइनस है इसलिए ऐड हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 10। अब इसको कट करेंगे 2 के टेबल से, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। तो हमारा आंसर आ गया 8 - 8/5। अब यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। क्या आया पहला आंसर 1 और सेकेंड आंसर आया -8/5। तो इस तरह से ये हम इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है।